भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के फॉरेन रिजर्व को बचाने की बात कही है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रोकने की बात कही है ताकि हम इसका इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकें। और इसीलिए कहा गया कि हमें जो क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल है उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली हमें गोल्ड को कम इंपोर्ट करना, इसलिए गोल्ड को ना खरीदे कुछ समय के लिए, और इसी तरह विदेश की यात्राएं भी ना करें। लेकिन सवाल है कि इससे होगा क्या, और ये सब रिलेट करते हैं किससे? बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो सवाल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें लगती है जो बिल्कुल करेक्ट भी नहीं होने वाली? तो याद रखना, अगर कोई फॉरेन सिटीजन है और वो भारत के किसी बैंक में डिपॉजिट करता है तो ये भारत के लिए क्रेडिट एंट्री होगी, क्योंकि जब पैसा आ रहा होता है तो क्रेडिट होती है और जाने वाला पैसा हमेशा डेबिट होता है। दूसरी बात यह कि जब कोई एरर या ओमिशन हो जाता है तो वो हमेशा चीजों को, अकाउंट्स को बैलेंस करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इन दोनों में कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से यहां कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि देखो, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए मुझे या तो गोल्ड बाय करना पड़ेगा या फॉरेन करेंसीज बाय करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मेरा पैसा जाएगा गोल्ड या करेंसी के लिए। तो इसका मतलब है ये माइनस यानी कि डेबिट में शो होगा। ये भी ठीक है। और सवाल है कि करंट अकाउंट जो बैलेंस होता है वो सिर्फ गुड्स और सर्विस की वैल्यू को शो करता है। ये बात सही है कि वो गुड्स और सर्विस को शो करता है, लेकिन सिर्फ नहीं, क्योंकि इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं, रेमिटेंसेस भी आती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स भी आते हैं, गिफ्ट और ग्रांट्स भी आते हैं। ये सब मिलाकर बनता है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी।